बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा जारी जमानती वारंट ने जिले के प्रशासन और राज्य की ब्यूरोक्रेसी में हलचल पैदा कर दी है। कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पेश नहीं होने पर जस्टिस मनीष कुमार ने कदम उठाया, जिससे पूरा मामला एक संवैधानिक प्रक्रिया से उठकर अब जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता की बहस का विषय बन गया है। मामला धनगर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने से जुड़ा है, जिसे याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि डीएम ने बिना किसी तथ्यात्मक जांच और बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा आदेश पास कर दिया, जिससे प्रभावित परिवार को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन भी माना और डीएम की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक बताई। हाईकोर्ट ने सीजीएम बिजनौर को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि 5 जनवरी 2026 को डीएम को कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ सके और उनके निर्णय के पीछे तर्क, प्रक्रिया और मंशा को स्पष्ट किया जा सके। यह आदेश प्रशासनिक लापरवाही और कोर्ट के प्रति गैर पालन के मामलों में न्यायपालिका की सख्ती को दर्शाता है। निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही की आवश्यकता लंबे वक्त से महसूस की जा रही है और इस मामले ने उस बहस को एक बार फिर उजागर कर दिया है। स्थानीय स्तर पर इस खबर के सामने आने के बाद जिले के प्रशासनिक ढांचे में हलचल देखी गई। आमतौर पर डीएम स्तर के अधिकारी न्यायालय के समक्ष समय पर उपस्थित सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इस मामले में अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में उन परिवारों और समुदायों के बीच भी चर्चाएं जारी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई या जांच पहले से लंबित है। प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कमी अक्सर ऐसे मामलों को कानूनी जटिलताओं में बदल देती है और इस बार स्थिति सीधे उच्च न्यायालय के आदेश तक पहुंच गई। धनगर समुदाय और संबंधित सामाजिक संगठनों ने इस मामले को अधिकारों के उल्लंघन के रूप में पेश किया है। समुदाय का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र भूगोल, परंपरा और सामाजिक मान्यता के आधार पर जारी होते हैं, जिन्हें निरस्त करने से पहले विस्तृत जांच और साफ सुथरी प्रक्रिया जरूरी है। इस घटना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट होगा कि डीएम ने किस आधार पर निर्णय लिया था और क्या प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई। प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अधिकारी अक्सर रूटीन प्रक्रिया मानकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन संवेदनशील मामलों में ये सामान्य दृष्टिकोण भारी पड़ सकता है। जब कोई अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं होता तो ये न केवल न्यायालय के आदेश का पालन न करने का मामला बन जाता है, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर देता है। यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया। जिले में तैनात अधिकारियों से लेकर शासन तक ये मामला पहुंच चुका है। आने वाली तारीख पर डीएम जसजीत कौर की हाईकोर्ट में उपस्थिति के बाद आगे की कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, संवेदनशील मामलों में न्यायिक निर्देशों का पालन और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, ये तीनों बिंदु अब इस प्रकरण के केंद्र में हैं। कोर्ट की कठोरता ये भी संकेत दे रही है कि आने वाले समय में अगर प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही या अनदेखी करते हैं तो उन्हें न्यायपालिका के सख्त रुख का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आने वाले हफ्तों में ये साफ होगा कि डीएम का पक्ष क्या है, उनका निर्णय किस आधार पर लिया गया था और याचिकाकर्ता के आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल इतना निश्चित है कि ये मामला पूरे प्रदेश की नौकरशाही में जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया के अनुपालन पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे चुका है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।